फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस स्पेशल को लेकर के हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी को इतने अच्छे से पढ़ लेना ना कि पूरे मार्क लाए आप, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में बेसिक बातें पढ़ लेते हैं और यही श्रृंखला हमारी लगातार चलेगी डेली। तो पहले बात आती है कि वर्ड किसे कहते हैं। मुख से निकलने वाली, मतलब कि मुंह से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को, किसे सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ड कहा जाता है। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को कहा जाता है वर्ड कहा जाता है। अब बात आती है कि सार्थक किसे कहते हैं। सार्थक जिस शब्द या ध्वनि से कोई अर्थ निकले, जैसे हम कोई बोले तो उसका कोई अर्थ निकले तो उसे कहते हैं सार्थक। जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे कहते हैं निरर्थक। ठीक है। अब बात आती है लघुत्तम वाक्। लघुत्तम वाक् ध्वनि को क्या कहते हैं, इसको भी वर्ड कहा जाता है। जो लघुत्तम वाक् ध्वनि होती है उसे भी क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। ठीक है। अब फिर आती है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला मतलब कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। देखो, वर्णों के समूह क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। इतनी बात है नहीं, यही पूछ लेता कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब पूछे कि वर्ड किसे कहते हैं, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और जिस शब्द से कोई अर्थ निकले उसे कहते हैं सार्थक। इतने बात तो आपको पता ही चली होगी। जो वर्णमाला है इसमें जो मूल संख्या है उनकी संख्या कितनी है, 44 है। और कुल संख्या कितनी है इनकी, उनकी है 52। ठीक है। इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। किसका, वर्णमाला का वर्गीकरण किसमें हुआ है, 3 रूपों में हुआ है। नंबर 1 उच्चारण के स्थान पर, स्थान लिख लो, और वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर। उच्चारण के स्थान के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर। ठीक है। तो इन सभी के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले आती है आपकी उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर क्या है, नंबर 1 आता है स्वर। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जिन वर्णों का मतलब स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहते हैं स्वर। स्वर समझ रहे हैं ना, जिसकी किसी की, मतलब कह सकते हैं किसी की आवश्यकता ना हो, खुद ही हो, उसे कहते हैं स्वर। किसी के वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। और जिनके उच्चारण में कम समय लगे, बहुत कम समय लगे उच्चारण, जब हम बोले तो उसमें बहुत नामात्र के बराबर कम समय लगे, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। ये जो स्वर हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें के लिए मात्राएं भी कहा जाता है। मुझे मात्रा किसे कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक है। अब आप सोचे तो इनमें अंग और आह कहाँ है, ये भी आपको बताएंगे ये कहां पर है, इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल दिखला। देखो, जो उच्चारण के स्थान पर जो स्वर है वो कौन कौन से हैं, अ, ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या होते हैं, यह स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और यह किसी की सपोर्ट नहीं लेते हैं, और इनको मात्राएं भी कहा जाता है, किसे, स्वर को। फिर आती है स्वर के भेद। जो स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्वर के भेद कितने होते हैं, यह आपके यूपी पुलिस एग्जाम में है। इन सभी एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो मैंने लिया है एकदम वही उठाया है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, अब तक पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते होंगे, प्रीवियस ईयर लगाते होंगे, तो शायद आपको पता भी होगा। स्वर वर्ण के भेद, जो स्वर वर्ण है उसके भेद, इसके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। देखो, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, इन सभी के बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आप जो मैं बता रहा हूँ सब वही याद करते जाइए कि स्वरों की संख्या किसे कहते हैं, कि स्वर किसे कहते हैं, इतना ध्यान रखना है। जिनके उच्चारण में कम समय लगे या जिनके उच्चारण में कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर के भेद आते हैं, कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार।
नोट की बात याद रखेंगे। जो विद्वान है, कुछ विद्वान जो हैं, इन संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर, देखो संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर वर्ड के कितने भेद मानते हैं? 3 भेद मानते हैं। कुछ विद्वान लोग हैं, कौन कौन से वर्ड को मिलाकर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को मिलाकर के 3 भेद मानते हैं। कितने? 3 भेद मानते हैं, लेकिन परंतु वर्णों को हम 4 ही मानेंगे। कुछ विद्वान मानते हैं इन दोनों को मिलाते वैसे कितने हैं? 4 हैं। पहला आता है अब ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, उन्हें क्या कहा जाता है? कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिनके बोलने में कम समय लगे बहुत, ह्रस्व स्वर। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ऐसे पूछ लेता है कि बताइए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। यहां से बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो कौन कौन से हैं? अ, इ, उ और ऋ। ये क्या है? यह आपके ह्रस्व स्वर है। इतनी बात ध्यान रखिए कि ऐसे पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। अगर आप पता होंगे या मुझसे पढ़े होंगे या किसी अन्य टीचर से पढ़े होंगे तो आप लगा देंगे। उनसे क्या हमें तो आता है, वैसे लगता है कि हाँ हमें सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम में बैठो तो ऐसे धुआं निकल जाता है सब। कौन से हैं ह्रस्व स्वर? आ, ई, उ और ऋ। ये क्या है? आपके ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है और ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। जो आपका आ वर्ड है, आ, इसे वर्णमाला का शहीद वर्ड कहा जाता है। ऐसे पूछता है कि शहीद वर्ड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपको स्वर्ण वर्ड कहा जाता है, सॉरी शहीद वर्ड कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ स्वर के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।